नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में ग्रहों के कारक तत्व के संदर्भ में चंद्रमा के कारक तत्व के विषय में समझा था। आज अध्याय संख्या 72 में हम लोग चर्चा करेंगे मंगल ग्रह का कारक तत्व। ग्रहों के कारक तत्व की क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज मंगल के कारक तत्वों के विषय में समझेंगे कि मंगल के कौन कौन से स्वतंत्र कारक तत्व कहे गए हैं। हम लोगों ने एक एक शब्दों में समझा था। मंगल को बल की संज्ञा प्राप्त थी, अर्थात किसी भी प्रकार का कार्य जो बल के द्वारा होता है उसे हम मंगल से समझते हैं। बल से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो या कोई भी प्रश्न हो उसे हम लोग मंगल से ही समझते हैं। शूरता को मंगल से ही समझते हैं, क्योंकि जो बलवान होगा उसमें शूरता होगी, वह शूरवीर होगा। भूमि, मंगल को भूमि की कारक तत्व प्राप्त है, इसलिए भूमि को मंगल से समझते हैं। छोटा भाई के लिए हम लोग मंगल से समझते हैं। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव से हम लोग छोटे भाई का विचार करते हैं और तीसरे भाव का स्थिर कारक ग्रह मंगल होता है, इसलिए छोटे भाई का विचार हम लोग मंगल से करते हैं। तर्क शक्ति, मंगल को तार्किक ग्रह कहा गया है। तर्क शक्ति की बात हम लोग मंगल से समझते हैं। यदि कोई जातक मंगल ग्रह से प्रभावित होता हो तो वह तार्किक होगा, अर्थात यदि किसी जातक का मंगल यदि बलवान या अच्छी स्थिति में हो तो वह किसी भी विषय वस्तु को गहराई से समझने में सक्षम होगा। इसलिए तर्क शक्ति को हम लोग मंगल से समझते हैं। पराक्रम, तीसरे भाव से हम लोग पराक्रम को समझते थे और तीसरे भाव के स्थिर कारक के रूप में मंगल होते हैं, इसलिए पराक्रम के लिए मंगल से समझेंगे। मांसपेशी, शारीरिक अवयव में मंगल को मांसपेशी की संज्ञा दी गई है। मांसपेशी अर्थात मसल्स पावर, मसल्स को देखने के लिए हम लोग मंगल ग्रह को समझते हैं। शस्त्र धारण, शस्त्र जो धारण करता है उसके लिए हम लोग मंगल से समझते हैं। युद्ध को भी मंगल से समझते हैं, क्योंकि युद्ध करने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है और जो बलवान होगा वो युद्ध करने में सक्षम होगा, इसलिए युद्ध को मंगल से समझते हैं। विरोध वही करेगा जो बलवान है, इसलिए मंगल को विरोध से समझते हैं। लड़ाई झगड़ा के लिए कारक ग्रह मंगल कहा गया है, इसलिए लड़ाई झगड़ा को मंगल समझते हैं। प्रीति, मंगल एक तार्किक ग्रह है और मंगल एक तार्किक ग्रह होने के कारण या जो प्रीति रखता है वो सोच समझ कर ही रखता है, इसलिए प्रीति को मंगल ग्रह से समझते हैं। पशु, किसी भी प्रकार का जानवर, चाहे वह जंगली जानवर हो, किसी भी प्रकार का जानवर को हम लोग मंगल से समझते हैं। सेनापति, राजतंत्र के आधार पर मंगल को सेनापति का संज्ञा प्राप्त है, परंतु सेनापति को केवल हम लोग मंगल से नहीं सूर्य से भी समझते हैं, क्योंकि यहाँ अधिकारी का भी बात होता है। सेना को मंगल से समझते हैं। शत्रु को मंगल से समझते हैं। क्यों? क्योंकि छठे भाव से हम लोग शत्रु की चर्चा की थी और छठे भाव के स्थिर कारक ग्रह मंगल होते हैं, इसलिए शत्रु को मंगल से समझते हैं। उदारता,
उदारता के लिए मंगल ग्रह को कहा गया प्रमुख रूप से। क्रोध के लिए मंगल को कहा गया। पित्त, मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है, इसलिए पित्त के लिए हम लोग मंगल से समझते हैं। घाव, किसी प्रकार का घाव जो गर्मी वगैरह से होता है, इस प्रकार का घाव को हम लोग मंगल से समझते हैं। राज्य सेवा अर्थात पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी इत्यादि की जो सेवा देता है उसे हम लोग मंगल से समझते हैं। अग्नि, मंगल को अग्नि का कारक ग्रह कहा गया है और मंगल अग्नि तत्व ग्रह भी है, इसलिए अग्नि की चर्चा हम लोग मंगल से करते हैं। अस्त्र शस्त्र की व्याख्या हम लोग मंगल से करते हैं। चोट चपेट दुर्घटना इत्यादि की बातें हम लोग मंगल से समझते हैं, क्योंकि चोट चपेट और दुर्घटना के लिए बल का जरूरत पड़ता है और बल की बात हम लोग मंगल से समझते हैं, इसलिए चोट चपेट और दुर्घटना को मंगल से समझते हैं। मिट्टी की बनी वस्तु को हम लोग मंगल से समझते हैं। मिट्टी कहां से प्राप्त होती है? भूमि से, तो मंगल भूमि का कारक ग्रह है तथा मिट्टी की जो वस्तु होती है उसे पकाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है और अग्नि के भी कारक तो मंगल कह गए, इसलिए मिट्टी की बनी वस्तु को मंगल से ही समझते हैं। उदाहरण के लिए ईंट मिट्टी से बनता है तथा पकने के लिए इसे अग्नि की आवश्यकता होती है, इसलिए मिट्टी की बनी वस्तु को हम लोग किससे समझते हैं? मंगल ग्रह से। सोना, धातु ग्रुप में इसे सोना तांबा से समझते हैं। जंगली जानवरों का प्रबंधक, जंगली जानवर को कंट्रोल करने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है, अब बल को हम लोग मंगल से समझते हैं। जिस जातक का मंगल बलवान होगा वह जंगली जानवर आदि का प्रबंधक का कार्य कर सकता है। चित्त की चंचलता के लिए मंगल को कारक कहा गया है। दूसरों को बदनाम करना, इसे भी हम लोग मंगल से समझते हैं। शत्रु पर विजय कौन पाएगा? वही पाएगा जो बलवान होगा, और जब बल की बात होगी तो मंगल से समझते हैं इसे हम लोग। तिक्त खाने वाला, अर्थात स्वाद के अनुसार मंगल को तिक्त की संज्ञा प्राप्त है। तिक्त खाने वाला को हम लोग किसे समझेंगे? मंगल से। गर्मी, ऋतुओं के आधार पर मंगल को गर्मी ऋतु की संज्ञा प्राप्त है। रक्त में लाल रक्त कणिकाएं, रक्त को हम लोगों ने चंद्रमा में भी समझा था, परंतु यहाँ जो रक्त की बात हो रही है, रक्त के रंग की, रेड ब्लड सेल आरबीसी जो होती है उसकी बात हो रही है। मंगल से हम लोग आरबीसी को समझते हैं, अर्थात लाल रक्त कणिकाएं को, और रक्त को हम लोग चंद्रमा से समझते हैं, जो पिछले अध्याय में हम लोगों ने समझा था। हड्डी को हम लोग मंगल से समझते हैं। आग लगना, आग जैसी संबंधित किसी भी विषय को समझने के लिए हम लोग को मंगल से समझना चाहिए। हम लोगों ने मंगल के स्वतंत्र कारक तत्व को समझ लिया। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।